पीछे पीछे पुलिस सायरन बजा रही थी, आगे आगे हाथियों का झुंड भाग रहा था। अपने गुट के पास ऐसा दौड़ा हाथी, स्कूटी भी टूटी और सूंड के बल जमीन पर गिरा। बार बार हाथियों की आबादी में जाने की वजहों का खुलासा, सच सुनकर हो जाओगे हैरान। सड़क पर हाथियों की रफ्तार के वीडियो आपने देखे होंगे, लेकिन क्या किसी ने यह बताया हाथी सड़क पर क्यों दौड़ रहे थे? हाथी चाहते तो आराम से भी अपने रास्ते को चुन सकते थे, लेकिन इन हाथियों में भी इतनी रफ्तार थी जैसे उनके पीछे पुलिस पड़ी हो और ये चोर हैं। एक साथ इतने हाथी सड़क पर किसी ने नहीं देखे थे, ना ही किसी को यकीन हो रहा था कि उनके सामने इतने हाथी हैं। लेकिन वो सच था, क्योंकि सभी हाथी अपनी रफ्तार में थे, रास्ते बदलते जा रहे थे, लेकिन वो रुक नहीं रहे थे। आखिर क्यों? उनके ना रुकने के पीछे की वजह सामने आने के बाद वन विभाग भी हैरान है। वन विभाग को आजकल इसी बात की चिंता है कि बार बार हाथी आबादी की ओर रुख क्यों कर रहे, वो किस रास्ते से जाते हैं कि भटक जाते हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई बार ऐसे वीडियोस आ चुके हैं। लेकिन इस वीडियो में पहले से ज्यादा खौफ है और पहले से ज्यादा हाथियों की संख्या भी, क्योंकि हाथियों को रोकने के लिए बहुत मेहनत की जा रही है, लेकिन बार बार जंगली हाथी हरिद्वार की सड़कों पर आ ही जाते हैं। इसके पीछे की वजहों को हमने पता किया तो हैरान करने वाला मामला सामने आया। वजह बताने से पहले हम आपको बताते हैं कि ये तस्वीर कहां की है और किस तरह से हाथियों ने सनसनी मचा रखी थी। उत्तराखंड की आबादी में 70% इलाका जंगल में है, ऐसा कहा जाता है। ये तस्वीर भी उत्तराखंड के हरिद्वार की है, जिसे धर्म नगरी कहा जाता है। ऐसे में जिसे धर्म की नगरी कहा जाए, वहां गजराज भला कैसे नहीं हो सकते। लेकिन आबादी में जाने की क्या जरूरत? बार बार आबादी में आने के संकेत करने वाले हो सकते हैं। बार बार आबादी में आना कुछ संकेत हो सकता है। हरिद्वार में उस समय लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई जब हाथियों का झुंड सड़क पर आ गया। हाथियों के झुंड को दिन दहाड़े देख लोग सड़क के किनारे भाग खड़े हुए। ये पूरा मामला हरिद्वार के भेल का है। हरिद्वार के भेल सेक्टर में जंगल से हाथियों का झुंड शुक्रवार को आ धमका था। हाथियों के झुंड को देखकर लोगों के बीच अफरा तफरी मची रही। हाथियों के झुंड को अपनी ओर आता देख लोग सुरक्षित स्थान की ओर भाग निकले। हालांकि राहत की बात रही कि हाथियों के झुंड ने किसी को नुकसान पहुंचाए बिना जंगल वापस लौट गए, लेकिन इस दौरान एक अलग ही नजारा देखने को मिला जिस पर शायद किसी ने नोटिस नहीं किया था। लोग हाथी देख रहे थे और इधर उधर भाग रहे थे। जब हमारी टीम ने पड़ताल की तो कुछ अलग ही माजरा सामने आया। कुल हरिद्वार का अधिकतर क्षेत्र जो है राजाजी नेशनल पार्क से लगा हुआ है। इसमें बीएचएल की जो अपनी सीमा है वो राजाजी नेशनल पार्क से लगी हुई हैं। और आज सुबह यहाँ पे 8 हाथियों के रोकने की सूचना हमें मिली लगभग 10 बजे के आसपास। तो उसके बाद फिर हमने अपना डिप्लॉयमेंट प्लान बनाया, लोकल पुलिस के साथ हमने टाई अप किया, पूरा ट्रैफिक कंट्रोल किया। आसपास के स्कूलों में हमने सूचना दी, घरों में जाकर लोगों को सूचना दी कि कोई भी घर से बाहर न रहे, क्योंकि ये बच्चे वाले हाथी थे और 8 हाथियों का ग्रुप था। तो सुरक्षित इसको हमने लगभग 11:30 बजे तक अंदर जंगल में खदेड़ दिया। कारण ये है कि बीएचएल की जो सीमा है वो राजाजी नेशनल पार्क से लगी हुई है। संपूर्ण क्षेत्र में जो है बीएचएल में अभी झाड़ीनुमा संरचना एक जंगल बन चुका है। जानवरों को वहाँ पे छुपने के लिए जगह मिलती है। अधिकतर भवन खंडर में बदल चुके हैं। तो केवल हाथी नहीं बल्कि गुलदार के भी वहाँ पे धमक है। तो मेरी बीएचएल प्रशासन से खासतौर पर रिक्वेस्ट है कि ऐसे क्षेत्र को चिन्हित करें जहाँ पे ये झाड़ीनुमा संरचना है, उनको साफ करा दिया जाए, रोशनी की प्रबंध होना चाहिए। और ख़ास तौर पे जो उनका वेस्ट मैनेजमेंट है इसमें उनको थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पेड़ भी लगती हैं। लोगों के घरों का जो वेस्ट मैनेजमेंट है ये सड़कों के किनारे पड़ा रहता है और इसके चक्कर में जंगली जानवर मूव करते हैं। लोगों से ये खास तौर पर इस तरह की अगर आपको सूचना मिलती है कि हाथियों के आने की, तुरंत हमारे नंबर हमने डिस्प्ले किए हुए हैं, वन विभाग उनमें सूचना दें। और ख़ास तौर पे अपने घरों के आसपास आम, केले, इस तरह के जो पौधे हैं वो ना उगाएं। जो आपका वेस्ट मटेरियल है उसका प्रॉपर डिस्पोजल, खास तौर पे सेक्टर 1-2 में मंडी भी लगती है। मंडी का जो वेस्ट मैनेजमेंट है आप अपने प्रशासन के लिए आप उनसे रिक्वेस्ट करिए, इसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। झुंड में जो है काफ़ी हाथी यहाँ पर शहर में उन्होंने प्रवेश किया और मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जितने भी लोग हैं यहाँ के, खासकर नागरिक यहाँ का स्थान है, कि कम से कम उनको छेड़े ना, तो आराम से उनको जो रास्ता वो अख्तियार कर रहे हैं उसको जाने दें। और इस संबंध में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी हम लोगों ने कहा कि अपनी टीमें अपनी तैनात कर दें। और बीएचएल जो खासकर मध्य मार्ग और एरियाज़ में जहाँ पे झाड़ियाँ बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं तो उनको कटवाएं ताकि लेपर्ड के छिपने की संभावना उसमें कम रहे, लोगों के जानमाल के नुकसान का अंदेशा कम हो। दरअसल जब हाथियों का झुंड भेल इलाके में घुसा तो पुलिस और वन विभाग की टीम में हड़कंप मच गया, क्योंकि 1-2 हाथी नहीं बल्कि पूरे के पूरे 8 हाथियों के झुंड ने तबाही मचा रखी थी। हाथी रुके हुए वो अंदर जंगल की तरफ आ रहे हैं। अभी आधे पौन घंटे तक कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। जितने बच्चे स्कूल के सब अंदर चलिए, आप फटाफट अंदर चलिए। पीछे हाथी रुके वो आ रहे हैं अंदर जंगल की तरफ। चलो 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 फटाफट चलो, गेट बंद करो अपने स्कूल का।
सब अंदर हो जाओ, स्कूल के अंदर हो जाओ, आगे निकलो हॉस्पिटल की तरफ। कोई भी बच्चा बाहर में घूमे, तुरंत अंदर निकलो बेटा, और अपने स्कूल का गेट बंद कर दो। आराम से अभी टाइम है, आराम से चोट मत लगाना। इस दौरान पुलिस और वन विभाग की टीम लोगों को घर में रहने को कह रही थी, लेकिन ये टीमें भूल गईं। हाथियों के भागने की वजह उनके पास ही है। लोगों को घरों में ही रहने की अपील करते हुए पुलिस और विभाग की टीम हाथियों को खदेड़ रही थी। इस दौरान लोगों ने जब हाथियों को देखा तो उनमें हड़कंप मच गया। हाथियों के टकराने से सड़क किनारे खड़े कुछ दोपहिया वाहन भी गिर गए। इस दौरान एक हाथी भी गिर गया, उसका जमीन से मुंह टकरा गया। वो झट से खड़ा होकर झुंड में शामिल होते हुए भाग गया, लेकिन पुलिस की सायरन ने हाथियों की रफ्तार को बढ़ा दिया था। जितनी तेजी से सायरन बज रहा था, हाथी उतनी तेजी से भाग रहे थे। पीछे से 6 हाथी निकल रहे हैं, कृपया अपनी सुरक्षा खुद करिए। आप अंदर हो जाइए, कोई भी घरों के बात मत बताइए। अभी पीछे 6 हाथी रुके हुए हैं। पीछे बेटा। एक ये निकल जा रहा है।